अभी क्या है कि एग्ज़ाम का डेट आ गया है 23 जुलाई 22 जुलाई। तो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या ये सही है एग्ज़ाम का डेट इतना जल्दी आ जाना। तो ये सही तो नहीं है, बहुत जल्दी ही आ गया, क्योंकि हम लोग के टाइम पे एटलीस्ट 1 मंथ का गैप तो था ही। आप लोग के टाइम पे मतलब वही है 15 से 20 दिन का ही टाइम मिला। बट यही है कि जिसकी प्रिपरेशन पहले से होगी वो इतने टाइम में कवर अप कर लेगा, और प्रिपरेशन की बात है। तो लास्ट टाइम में लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो मैं यही बोलूँगी कि जितना आपने अभी तक पढ़ा है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब आप रिवीजन कर डालिए, सब पढ़ डालिए। नॉन टेक्निकल को बिल्कुल मत छोड़िएगा। मैं हमेशा बार बार यही बोल रही हूँ कि नॉन टेक्निकल ही आपको फाइट कराएगा। अगर नॉन टेक्निकल आपका अच्छा है, आपने अच्छे से प्रिपेयर किया, अगर नॉन टेक्निकल में आपने अच्छा कर दिया तो 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि नॉन टेक्निकल बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। इसी की वजह से डिफरेंसेस आते हैं। टेक्निकल हर बच्चा पढ़ के जाता, हर स्टूडेंट पढ़ के जाते हैं, जितने भी लोग हैं, क्योंकि आप इतनी से प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपका टेक्निकल अच्छा हो ही जाता है। नॉन टेक्निकल को लोग साइड में रख देते हैं। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। जैसे ही नॉन टेक्निकल अच्छा हुआ, अपने आप एग्ज़ाम निकले और बिल्कुल टेक्निकल तो अच्छा जा ही रहा था और अच्छा होने लगा। तो बस यही बोलूँगी कि नॉन टेक्निकल में आपको रीजनिंग का प्रैक्टिस करके जाना है, जीएस स्टैटिक जीएस के पढ़ के जाना है। करंट अफेयर आपको थोड़ा बहुत देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप पढ़ नहीं सकते। टेक्निकल भी आपको प्रिपेयर करना है, क्योंकि अब मैं एक बात बताऊं, करंट अफेयर आप इसी टाइम में सबसे ज़्यादा आप गेन करते हो, क्योंकि आप इसी टाइम में बहुत चीज़ें आप चाहते हो कि हर चीज़ दिमाग में हो जाए। तो करंट अफेयर का टाइम भी ये सही है पढ़ने का। वैसे स्टैटिक आप एक बार देख लो जल्दी जल्दी सारा, लूसेंट से सारा पढ़ लो, और जो मैंने बताया था क्रेजी जी के ट्रिक से, मैंने तो सारा स्क्रीनशॉट रखा था। ऑलमोस्ट 800 टू 1000 स्लाइड्स थे। सब मैं कंटिन्यू ऐसे 5 से 6 घंटे में मैं पूरा स्टैटिक जीएस जी के कंप्लीट कर लेती थी। मतलब उसके साथ साथ मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो इम्पॉर्टेंट है वो भी मैंने स्क्रीनशॉट करके रखा था। तो वो एग्ज़ाम से पहले मैंने 6 घंटे में पूरा कंप्लीट कर लिया था, मतलब एक दिन पहले। तो पूरा बैक ऑफ द माइंड मतलब मेरे आ गया था कि लाइक क्वेश्चन आएगा तो मैं कर लूँगी स्टैटिक में। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करना है। ये मैं आपको बार बार पहले भी बताई थी कि आपको स्क्रीनशॉट रख लेना है। जो भी आप पढ़ रहे हो ना, हर चीज़ का स्लाइड, अगर ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट रखते जाओ, और एग्ज़ाम के टाइम में उसको एक जगह पे रखो, और एग्ज़ाम के टाइम उस पूरी स्लाइड को एक तरफ से पढ़ते जाओ। तो आपका एक तरफ से स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, पूरा प्रिपेयर होता जाएगा नॉन टेक्निकल। इसी की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, इसी की वजह से लोग एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। जिसका नॉन टेक्निकल अच्छा जाएगा वो 100% निकालेगा एग्ज़ाम। और टेक्निकल में ऑलमोस्ट 110 का अगर आपका प्योर जो सब्जेक्ट है, स्ट्रीम है, उसमें अगर आप 90 नंबर लाते हो ना तो बहुत एनफ है। लाइक आपको एक्यूरेसी के साथ करना है, तुक्का आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल नहीं का मतलब आप 10 से 15 लगा सकते हो, 10 से आप 15, इससे ज़्यादा आप नहीं रिस्क ले सकते। मैं आपको यही स्ट्रैटेजी फॉलो करना है। आप 10 से 15 से ज़्यादा आप तुक्का मत लगाना। अगर आपको नहीं आ रहा है तो छोड़ दो। और एक्यूरेसी मैं बोलूँ 200 में से अगर आपने 180 टू 185 आपने किया है ना, आप ये मत सोचो कि आपको 200 पूरा करके आना है। 80 टू 85, 185 आपका मैक्सिमम करके आना। नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन छोड़ देना है। हाँ, जो कॉमन सब्जेक्ट आएगा, जो जनरल इंजीनियरिंग आएगा, उसमें अगर आप 20 या 22 कर लेंगे, उसमें से आपको 10 नहीं, आपका 15 या 14 सही होना चाहिए। तो उस हिसाब से आप करना। आप बहुत ज़्यादा ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन ही अटेंड करके आ जाना है, ऐसा नहीं करना है। रीजनिंग भी आपका अगर आपको पूरा आ रहा है तो पूरा करो, अगर कुछ क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दो। मैंने 28 किया था, जिसमें से रीजनिंग पिछली बार का आप देख सकते हैं बहुत ही टफ आया था, तो मेरा 23 सही था। तो आप उस हिसाब से देख लेना। एंड जनरल इंजीनियरिंग मैंने 22 शायद किया था या 21 किया था, मुझे याद नहीं है। तो उसमें से मेरे आई थिंक 14 नंबर आए थे आई थिंक। तो ऐसे करके नंबर आए थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो टेक्निकल में मैंने आई थिंक 105 किए थे। तो आप भी उस हिसाब से उसी एक्यूरेसी से अटेंड करना। एंड जो क्वेश्चन आ रहा है उसको आपको करते जाना है। आपको वेट नहीं करना है कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसमें लगे रहे, नहीं नहीं। आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहा है, फर्स्ट स्लाइड में आपको पूरे क्वेश्चन एक साथ अटेम्प्ट करने हैं। जो 200 100 है, हर क्वेश्चन को आपको रीच करना है।
और क्वेश्चन पे जाना है। जो आते जा रहा है उसको करते जाना है, जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ देना है। ये नहीं कि उसी टाइम पे उसको तुक्का लगा दिया, नहीं, उस टाइम पे आपको नहीं लगाना है। जितना आ रहा है उतना पूरा कर लो। लाइक आप देख लो कि आपको एक बार में कितना क्वेश्चन, आपकी एक्यूरेसी कितनी है, एटलीस्ट आपको पता तो चल जाएगा कि 200 में आपको कितना आ रहा है। लाइक आपने फर्स्ट टाइम में आपने 120 क्वेश्चन कर लिया, ठीक है, आपको लगेगा बहुत कम है, फिर से को शुरू से जाओ। जो जो अपने क्वेश्चन रेड मार्क तो होता ही है, जो आपने छोड़ रखा है उस पर जाओ और शुरू से लगाते जाओ। रीजनिंग को आपको करना है, रीजनिंग को छोड़ना नहीं है। रीजनिंग बहुत अच्छा नंबर उठाता है। अगर रीजनिंग आपका एक बार में सही हो गया ना तो पूरा नंबर दे के जाएगा। और जीएस का तो है ही, अगर सही है तो सही है, नहीं सही है तो नहीं सही है। तो रीजनिंग आपको पूरा ध्यान देना है उस पर, रीजनिंग छोड़ना नहीं है, रीजनिंग पूरा करना है। रीजनिंग को फर्स्ट पे रखना है टेक्निकल के बाद, उसके बाद जीएस पे जाना है। और टेक्निकल के बाद आप जनरल इंजीनियरिंग पे भी जा सकते हैं। नहीं जाना है तो रीजनिंग के बाद आप जा सकते हैं, उसके बाद जीएस पे जाए, क्योंकि जीएस में आपको टाइम नहीं लगेगा, जितना आ रहा है आप उतना ही करोगे और उसमें करते जाओगे। उसमें रीजनिंग क्या है कि रीजनिंग में आपको कैलकुलेशन करना होगा। तो वही है कि रीजनिंग को आपको फर्स्ट पे रखना है, जीएस को लास्ट में रखना है, ताकि आपको घबराहट ना हो, मतलब पैनिक ना हो आप, और क्वेश्चन को कर जाए। क्योंकि जीएस में आपको लगाते जाना, जितना आपको आ रहा है उतना ही कर पाओगे। तो जीएस को लास्ट में रखना है, पहले पूरा टेक्निकल करते जाना है, पहले जितना आ रहा है उतना करते जाना है। उतना करने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट करना है, जो जो आपने छोड़ा है उसको लगाते जाना है। ये शुरू से बता रही हूँ, पूरा 200 क्वेश्चन जितने भी हैं, 200 क्वेश्चन, उसको आपको शुरू से एंड तक देखना है, उसके बाद दोबारा से रिपीट करना है, ऐसे करते जाना है। तो इस स्ट्रैटेजी से आप करोगे तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। बहुत सारे लोग का ये भी होता है कि क्वेश्चन ही नहीं अटेम्प्ट कर पाए। ऐसे कैसे, 3 घंटे का टाइम होता है, क्वेश्चन ही नहीं देख पाए। ऐसा तो मेरे साथ कभी नहीं हुआ। तो आपको यही स्ट्रैटेजी करना है, ये नहीं कि उसी पे अटक जाए, जो नहीं आ रहा है उसी को लगाते जाए, टाइम वेस्ट करते जा रहा है, ऐसा नहीं करना है। टाइम का भी आपको ध्यान देना है। टेक्निकल पहले लगाना है पूरा एक तरफ से, फिर रीजनिंग लगाना है, फिर जनरल इंजीनियरिंग लगाना है, फिर जीएस लगाना है। ये स्ट्रैटेजी से आपको करना है और दोबारा से देखते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है पहले लास्ट में, एकदम टफ क्वेश्चन को लास्ट में करना, ताकि अगर नहीं भी आए तो एक तरह से वो लगे कि यार आ ही नहीं रहा तो करने का क्या ही मतलब है। वैसे भी तो अगर आ गया तो अच्छा है, नहीं आया तो फिर ठीक है, इट्स ओके। तो आपको अप्रॉक्स 180 to 185 क्वेश्चन करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो अभी के टाइम पे आप रिवाइज करो सारा, और टेक्निकल में आपको करना है जो बेसिक चीज़ें, बेसिक जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपको क्लियर होना चाहिए। ताकि इसलिए तो मैंने बुक से पढ़ा था, ताकि ये मेरा जो बेसिक चीज़ें है ना, मतलब एक तरफ से पूरा क्लियर हो जाए कि लाइक अगर इंडक्शन मोटर के बारे में आए तो मुझे सब कुछ पता हो। उसके फ्रेंड क्या करते हैं कि बस हमेशा ऑप्शनल जो है क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, थ्योरी पे ध्यान नहीं देते। थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप थ्योरी आपका स्ट्रांग है ना, तो उसमें से किसी तरह का भी क्वेश्चन बन के आ रहा है तो आप कर ले जाओगे। ये मैं सबको यही सजेस्ट करूँगी आगे के एग्ज़ाम के लिए भी, कि आपको थ्योरी स्ट्रांग रखना है। इस टाइम पे, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको क्या करना है, आपको जो फार्मूला है वो प्रिपेयर करना है। फार्मूला आपको देखते जाना है पूरा, ठीक है। आपके पास होंगे फार्मूले के बुक भी होंगे, मेडीजी का जैसे मेरे पास था, तो ऐसे बहुत सारे हैं, छोटे छोटे बुक्स आते हैं। तो फार्मूला सारा देख लो, सारा थोड़ा थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो सब। फिर थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल तो आप इस टाइम पे ज़्यादा लगा नहीं सकते। बेसिकली आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और सारे फार्मूले याद करने हैं। टेक्निकल में, नॉन टेक्निकल में रीजनिंग का आप सारे कॉन्सेप्ट देख सकते हो। और जीएस एक दिन का टाइम जीएस के लिए दो, पूरा अच्छे से कंप्लीट करो। अगर आपका तैयार होगा तो आप अच्छे से जीएस दोबारा से रिपीट कर लोगे। और करंट अफेयर इतने दिनों में आप पढ़ते जाओ धीरे धीरे, क्योंकि इसी टाइम पे आप करंट अफेयर ज़्यादा याद कर पाओगे। क्योंकि जब हम बिना एग्जाम के हम प्रिपेयर करते हैं करंट अफेयर, तो हमको लगता है यार एग्जाम के टाइम में फिर से पढ़ लेंगे, अभी बस ऐसे देख ले रहे हैं। तो यही टाइम है आपको करंट अफेयर ज़्यादा पढ़ने का। करंट अफेयर के लिए आप टाइम दो। मतलब आप कुछ और जानना चाहते हो तो मैं और भी स्ट्रैटेजी आपको बताऊँगी। थैंक यू सो मच।